नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विविध लेकर आए हैं, जो कि इसमें फुल फॉर्म दिया गया है, जो कि हर एक परीक्षा के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट। दूसरा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो पहले का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरपोल से तात्पर्य है। तो इंटरपोल से आपका क्या तात्पर्य है, इसका बताना है। पहला है इंटरमीडिएट पोलिंग, दूसरा है इंटरवल पोलिंग, तीसरा है इंटरनल पॉपुलेशन और चौथा है इंटरनेशनल पुलिस। तो आपको दूसरे का उत्तर बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो दूसरे का आपका है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल पुलिस, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शब्द संक्षेप आरपीएफ का अर्थ क्या है, यानी आपको आरपीएफ का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। पहला है रेलवे पुलिस फोर्स, दूसरा रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और चौथा रीजनल पुलिस फोर्स। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो जो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है यह आपका होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द संक्षेप यानी एसएमएस का अर्थ है। आपको एसएमएस का अर्थ बताना है कौन सा होगा। स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है कि बैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो जो बैट है इसका विस्तृत रूप BAT क्या है। वैल्यू एडिड टैक्स है, वैल्यू एडवांस टैक्स है, वैल्यू एंड टैक्स है कि वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो इसको आप बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैल्यू एडिड टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है SARS का पूर्ण रूप या विस्तृत रूप क्या है। साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी की सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है। तो आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सातवें का हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सेबी का तात्पर्य है। तो आपको इसमें सेबी का फुल फॉर्म बताना है कि कौन सा होगा।
तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो जो साप्टा का पूर्ण रूप आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म। तो इसका है साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूजीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको यूजीसी का पूर्ण रूप बताना है, कौन सा इसमें सही है। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है WLL का अर्थ है। तो आपको WLL का अर्थ बताना है क्या होगा। तो इसका होगा वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिट्स का अर्थ है। तो आपको इसमें बिट्स का अर्थ बताना है क्या होगा 12वें का। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह आपका बाइनरी डिजिट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि IRA से अभिप्राय है। तो आपको इसमें IRA का फुल फॉर्म बताना है। तो आप लोग इसका उत्तर बताते रहिए। तो इसका जो होगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो में SW से तात्पर्य है। तो आपको इसमें बताना है SW का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग रेडियो चलाते हैं तो इसमें लिखा रहता है MW, SW, FM, TV। तो SW से तात्पर्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉर्ट वेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और MW जो लिखा रहता है इसका होता है आपका मीडियम वेव। और जो FM लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पैन से अभिप्राय है। आपको पैन का फुल फॉर्म बताना है, इसमें क्या होगा। तो 15वें का जो आपका सही हो जाएगा वह होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहते नहीं पैन कार्ड बनवाना है, तो पैन का फुल फॉर्म यही है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका रेडियो संचरण में FM से आशय है। तो आपको इसमें FM का फुल फॉर्म बताना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका उत्तर बताया था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला फुल फॉर्म बताना है कि CNN से तात्पर्य क्या है। तो आपको उसमें CNN का फुल फॉर्म बताना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केबल न्यूज़ नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केबल न्यूज़ नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि STD से तात्पर्य है। आपको इसमें STD का फुल फॉर्म बताना है कि क्या होगा। तो जिसमें सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला है CNG से आशय है। तो आपको इसमें CNG का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि BIFR का फुल फॉर्म आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही होगा, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि WTO का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको इसमें WTO का पूर्ण रूप बताना है, यानी फुल फॉर्म 21 का। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आसियान का अर्थ है। तो आपको इसमें आसियान का पूर्ण रूप बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यही आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओपेक का अर्थ है। तो आपको इसमें ओपेक का अर्थ बताना है कौन सा सही होगा। तो 23 का आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ISRO का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी इसरो का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होगा 24 का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि DPAP का विस्तारित रूप है। तो आपको इसमें DPAP का फुल फॉर्म बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका इसमें ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो संप्रेषण में FM से तात्पर्य है। तो FM का फुल फॉर्म बताना है फिर आपको 26 का। तो इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है DRDO से आशय है। तो आपको इसमें DRDO से का फुल फॉर्म बताना है 28 का कौन सा सही होगा। तो इसका सही होगा डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 28 डी नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर होगा DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, DRDO का फुल फॉर्म। अगला है SARS रोग में ए का तात्पर्य है। तो ए का तात्पर्य क्या है आपको बताना है 29 का। तो इसमें एक्यूट, ए का तात्पर्य है एक्यूट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 30वां कि संकेताक्षर यानी FIR में आई का द्योतक क्या है, यानी कि आई का फुल फॉर्म क्या है। तो 30 का आपका सही हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो FIR का फुल फॉर्म आपको बताना है इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही FIR का फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो आई का द्योतक पूछा है तो इसमें हो जाएगा आई से आपका इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संक्षिप्त शब्द नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो नाफ्टा दिया है इसमें
टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 31। तो 31 प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो ई कॉमर्स है उसमें जो ई है आपको वह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। अगला प्रश्न है कि लेजर में एस संदर्भित है, तो लेजर में यस संदर्भित यानी यस का आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो 33 में आपका होगा बी स्टिम्युलेटेड। ऑप्शन 33 का सी स्पीड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि ईमेल पते में www से अप्राय है, तो आपको www का फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो इसमें आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बार्क क्या है, यानी BARC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द संक्षेप। UNDP का पूर्ण रूप क्या है, यानी आपको UNDP का फुल फॉर्म बताना है। तो 36 का आपका सही हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MCA का रूप है, तो आपको इसमें MCA का फुल फॉर्म बताना है कौन सा सही होगा। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाचार पत्रों में अक्सर हम GM फसलों के बारे में पढ़ते हैं, तो GM का अभिप्राय क्या होता है? तो आपको GM का अभिप्राय बताना है क्या होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी जेनेरेटली मॉडिफाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्सर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं में सेज के बारे में पढ़ते हैं, सेज का पूरा रूप क्या है? तो आपको इसमें सेज का फुल फॉर्म बताना है। तो यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सेज का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं। तो सेज का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए अगला प्रश्न है IIT का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको IIT का पूर्ण रूप बताना है, इसमें कौन सा सही होगा। तो यह है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? तो बैंकिंग लेन देन में जो ECS का अर्थ होता है वह आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इरडा का यानी IRDA का पूरा रूप क्या है। तो 42 का आपको उत्तर बताना है कि इसका पूरा रूप क्या होगा। तो इसका पूरा रूप होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है STPP का पूरा रूप है। तो आपको इसमें STPP का पूरा रूप बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह आपका सुपर थर्मल पावर प्रोटेक्शन होता प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्राई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें जो TRAI यानी ट्राई का पूर्ण रूप है वह आपका हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ISI का पूरा नाम क्या है। तो आपको इसमें ISI का पूरा नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आसियान किसके लिए है। तो जो आसियान है या आपका फुल फॉर्म इसका बताना है क्या होगा 46 का। तो जो इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि HUDCO का अर्थ क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि APC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको इसमें APEC का पूर्ण रूप बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें एशिया पैसिफिक पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है OMR का पूर्ण रूप है। तो आपको इसमें OMR का पूर्ण रूप बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेज का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपको सेज का पूर्ण रूप बताना है कौन सा होगा 50 का। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं। तो NPA का पूर्ण रूप क्या है। तो जो NPA का पूर्ण रूप होता है यह आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो आपको इसमें रैम का फुल फॉर्म बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैड का पूर्ण रूप है क्या है। तो आपको इसमें कैड का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप
है तो आपको इसमें सी का पूर्ण रूप बताना है क्या होगा। तो जो कोर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको एनएसजी का फुल फॉर्म बताना है क्या सही होगा। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास होगा। तो आपको इसमें सेबी का फुल फॉर्म बताना है, 56 का कौन सा सही होगा। तो इसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संक्षिप्त शब्द सीमी से तात्पर्य है। तो आपको इसमें सीमी का फुल फॉर्म बताना है क्या सही होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह आपका स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संक्षिप्त शब्द LTTE अक्षर विन्यास है। तो आपको इसमें LTTE का फुल फॉर्म बताना है क्या सही होगा। तो इसमें लाइबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलोम, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य है। तो आपको इसमें RDX का फुल फॉर्म बताना है कि कौन सा सही होगा। तो जो RDX का फुल फॉर्म है यह होगा आपका रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपको लेजर का फुल फॉर्म बताना है, लेजर का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है SDR का पूर्ण रूप है। तो आपको इसमें SDR का फुल फॉर्म बताना है क्या सही होगा। तो इसमें स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है माइकर में सी का रूप बताइए। तो जो माइकर है इसमें आपको सी का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो इसमें जो सी का फुल फॉर्म है वह आपका है करेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप है। तो आपको इसमें एटीएम का पूरा नाम बताना है कौन सा सही होगा। तो जिसमें ऑटोमेटेड टेलर मशीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द संक्षेप माइकर का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको इसमें माइकर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। तो जिसमें मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स रिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिम किसका संक्षिप्त रूप है। तो आपको इसमें सिम का फुल फॉर्म बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 67 का आपका सही हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है। तो आपको इसमें CAS का
संक्षिप्त रूप बताना है 68 का, कौन सा सही होगा। तो इसमें कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है। तो जो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है, यह आपका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सब प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से तात्पर्य है। तो आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है। 70 का कौन सा सही होगा। तो जिसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NAEP संकेताक्षर का अर्थ है, यानी आपको NAEP का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा। तो इसमें नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CTBT पूरा रूप है। तो आपको इसमें CTBT का पूरा रूप बताना है, क्या होगा। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड थ्योरी, यही आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कुछ परियोजना PPP आधार पर शुरू की गई है। तो PPP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो उसमें आपको PPP का पूरा फुल फॉर्म बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडेम से तात्पर्य है। तो आपको इसमें मॉडेम का फुल फॉर्म बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैट का तात्पर्य है। तो इसमें गैट का तात्पर्य आपको गैट का फुल फॉर्म बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 76 प्रश्न इसमें दिए गए थे फुल फॉर्म का। तो यह समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।